नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार जो है, बिहार में 80% किसान जो हैं किसानी के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ का जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली किसानों के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ के जीवन शैली को किसान प्रभावित करते हैं। अगर किसान अन्न न उपजाए तो भोजन नहीं मिलेगी। अगर किसान कड़ी मेहनत न करे तो यहाँ पर जो नौकरशाह है, जो नौकरी करने वाले हैं, जो अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं, शायद उनकी पेट भी नहीं भर पाएगी। इन्हीं सिलसिलों में देखा जा रहा है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा भूमि को सर्वे करने का जो अभियान चला है, इस अभियान के तहत जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और इसमें जो बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अपनी भूमि के बारे में, अपनी जमीन के बारे में कि बंदोबस्त करना है। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि यहाँ किस प्रकार से आज से लगभग 500 साल पूर्व में जाइए तो यहाँ के दलितों को किस प्रकार से उनके ऊपर शोषण हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। उनको बेघर किया गया, उनको संवैधानिक अधिकार से दूर रखा गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, उनको राजनीति से दूर रखा गया, उनको प्रत्येक सामाजिक सोच से दूर रखा गया। इस प्रकार के शोषण और भेदभाव से जो ग्रसित यहाँ के 85% जो लोग हैं, आज उनके साथ एक और बिहार सरकार के द्वारा बेईमानी हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के कानून में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि वहां पर अनुसूचित जाति का कोई भी भूमि कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता है जब तक कि DM साहब का आदेश नहीं हो जाता है। परंतु बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में ठीक इसके उलट है। बिहार में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है कि बिहार में जो दलितों की जगह जमीन है उसको खरीदना तो दूर, उसको तो दबंग लोग, नवसामंती लोग जबरदस्ती हथिया ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं। एक तो मार इधर से पड़ रही है जो समाज में, जो अपने आप को अगड़ी जातियां कहती है समाज में, वो जो अपने आप को नवसामंत के रूप में स्थापित किया है, एक तो मार इनकी चल रही है और दूसरी मार पदाधिकारियों की और सरकार की भी चल रही है। सरकार भी कहीं से भी इनके साथ में बेईमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में ही नहीं, कई प्रदेशों में जो यहाँ के अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित जाति के लोग हैं, जब इन्हें भूमि से, जब इनकी भूमि को छीन ली गई थी, इनसे सारी जमीन को दखल कर लिया गया था, इनसे सारी जमीन को बेईमानी करके लिखवा लिया गया था, तो इनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं बच गए थे। उस समय से ही ये लोग सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं और उसी सरकारी जमीन को अपना जमीन मानते आ रहे हैं। इनके पूर्वज कई पीढ़ियों को अगर देखा जाए तो उन्हीं जमीन पर ये निवास करते आ रहे हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो इनको उस जमीन पर से हटाया जा रहा है। 7 निश्चय योजना के तहत, नल जल हरियाली योजना के तहत इनको अब क्या किया जा रहा है कि उन जगहों से वंचित किया जा रहा है, इनको घरों से बेघर किया जा रहा है। क्या कहीं से भी इंसाफ कहता है? कानून तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप हटा रहे हैं, किसी व्यक्ति को विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापित करने से पूर्व उसको आपको स्थापित करना होगा। पहले स्थापित करने के लिए उनकी व्यवस्था कीजिए कि वो कहां रहेंगे, उसके बाद आप वहां हटाइए। हालांकि सरकार के कानून में यही बात है, परंतु यहाँ जो पदाधिकारी हैं, CO हैं या इनसे और बड़े पदाधिकारी हैं, जिनके अंदर में बेईमानी मानसिकता है, जिनके अंदर में जातिवादी मानसिकता है और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, पैसे लेकर के और भिन्न भिन्न प्रकार की योजना और षड्यंत्र के तहत इनके साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। जो अलंग पर बसे हैं, जो आहर पर बसे हैं या और जो भिन्न भिन्न जगहों पर बसे हुए हैं, जो सरकारी जमीन है, उन जगहों पर अब नल जल हरियाली योजना के नाम पर उनको वहां से हटाया जा रहा है। जबकि उसी के जस्ट बगल में अगर कोई सरकारी जमीन है जिस पर दबंगों का कब्जा है, तो वो जमीन किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही कोई पदाधिकारी उनको छोड़ने के लिए विवश कर सकता है। छोड़ दीजिए, विवश करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है, उनको हटाने के लिए एक छोटी सी पर्ची नहीं होती है। हम आपको हाल ही फिलहाल की बात करते चलें तो कई जगह तो ऐसी बातें आ रही हैं जहां पर अगर कोई अनुसूचित जाति के लोग दबंग जाति के साथ शोषण का अगर विरोध कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सीधा सीधे पदाधिकारियों से उनके जमीन के, उनके घर के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और उस कंप्लेन के बाद उनको वहां से बेघर किया जा रहा है। इस प्रकार के परंपरा चली आ रही है। हम जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड के इंद्रपुरा एक गांव है जहां की घटना को चर्चा करना उचित समझते हैं।
जैसा कि हमारे पास में जानकारी है कि वहां चमार जाति के लोगों की बहस शर्मा जी अर्थात भूमिहार जाति के दबंग से हो गई थी। जब वो लड़ाई हो गई तो उस लड़ाई में शर्मा जी को लगा कि हमारा बहुत भारी अपमान हो गया। उस भूमिहार जाति के आदमी को लगा कि हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया, अब इस अपमान का बदला कैसे लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जाकर के और कोर्ट किया, उसने सुप्रीम कोर्ट उसने न्यायालय में जाकर के और डीएम साहब के पास में जाकर और भिन्न भिन्न पदाधिकारियों के पास में जाकर के और उन्होंने आवेदन दिया कि ये जो है ये लोग सरकारी जमीन पर बसा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, सरकार का अगर नियम है कि ये भूमि आपको खाली करना है तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि खाली होना ही चाहिए। परंतु क्या ये सिर्फ दलितों का खाली होना चाहिए? क्या वो दबंग जो उस भूमि पर है या उसका घर बना हुआ है, तब क्या उसका घर नहीं टूटना चाहिए? मैं इंद्रपुरा के उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस भूमिहार जाति के उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है, परंतु इतनी जानकारी है कि उसका स्वयं का घर जो है वो गैर मजरूआ जमीन में सरकारी जमीन में बना हुआ है। क्या सरकार के कोई पदाधिकारी के पास में इतनी सामर्थ्य है, क्या इतनी शक्ति है या इतनी ईमानदारी है कि उस व्यक्ति के घर के ऊपर बुलडोजर चला करके उसके घर को तोड़ दे? शायद नहीं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब अपराध है तो दोनों अपराध किया है, सजा दोनों को मिलनी चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। एक व्यक्ति तो सरकारी घर पर जो दलित है उसका घर टूट रहा है जबकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, और वो जिसके पास में हजारों हजार एकड़ भूमि है और वो सरकारी भूमि पर अपना घर बनाकर और अवैध कब्जा करके और उस भूमि पर रह रहा है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? क्या सरकार की नजरें वहां तक नहीं जा रही है? अगर नहीं जा रही है तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए, इस खबर को उन पदाधिकारियों के पास तक के पहुंचाइए और उनसे सवाल कीजिए कि क्या इस प्रश्न का उत्तर आपके पास में है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर उनके पास शायद नहीं होगा। इस प्रकार की लड़ाई को लड़ने के लिए इन दिनों मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं किसी और की तो बात नहीं कर रहा हूं जैसा कि मैं देख रहा हूं, परंतु दो पार्टियों को मैं देख रहा हूं। सबसे पहले समता मूलक संग्राम दल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती अर्थात मनोज रविदास जी, उनके पार्टी के द्वारा विगत दिनों में भूमि अधिकार यात्रा के दौरान में भी देखा था कि वो जमीन जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस प्रकार के नारे के साथ इस भूमि की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैंने देखा था कि परैया में भी हाल ही के दिनों में जो भूमि पर अवैध कब्जा लोगों का किया हुआ था और दलितों के कब्जा वाली जमीन को शियों के द्वारा किसी जमींदार को दे दिया गया था, इस पर समता मूलक संग्राम दल ने बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज किया और शियों का घेराव किया था। दूसरी अगर देखी जाए तो माले के द्वारा भी इस प्रकार की लड़ाई को लड़ी जाती है, क्योंकि माले धरातल से जुड़ी हुई पार्टी भी है, पूर्व से इस लड़ाई को लड़ती आ रही है, इसलिए इन दोनों को देखा जाए तो लड़ाई को लड़ रही है। अब सवाल है इस लड़ाई को लड़कर के कौन कितना न्याय दिलाएगा, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन ये सवाल होता है कि क्या इस प्रकार की नाइंसाफी लोकतंत्र में उचित है? क्या ये लोकतंत्र का सही परिभाषा हो सकता है कि जिसका देश है उसी को देश से भगाया जा रहा है, जिसका ये घर है उसी को बेघर किया जा रहा है? कहीं से उचित है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस पर आप क्या सोचते हैं? जरूर लिखिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।